नितिन गडकरी ने हेलीकॉप्टर से किया एक्सप्रेसवे का निरीक्षण। इंदौर में ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अगले सत्र का शुभारंभ हुआ। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर से राहुल गांधी पर साधा है निशाना। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस ने कहा, नेताओं के जन्मदिन के उत्सव तभी सार्थक होते हैं जब वे जन कल्याण से जोड़े जाएं। उज्जैन जिले के नाग महाराज की भविष्यवाणी हर साल दशमी पर होती है। रतलाम में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पहले हेलीकॉप्टर से किया निरीक्षण, फिर खुद कार में सवार होकर एक्सप्रेसवे पर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर किया परीक्षण। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। यह रतलाम जिले के जावरा में निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उन्होंने निरीक्षण भी किया। एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता और कार्य की गति देखने आए गडकरी ने हेलीकॉप्टर से क्षेत्र देखा, फिर भुतेरा से करीब 150 किलोमीटर की गति से वाहन चलाकर एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर संतोष जताया। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा, हमने पहले ही निर्माण में लगी कंपनी को गुणवत्ता बेहतर रखने की हिदायत दे दी थी। गति परीक्षण सफल रहा। करने के लिए जरूर प्रयास करिए, उनको हम सस्ते रेट में निश्चित रूप से जगह देंगे। और ये हाईवे, मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मैंने मुंबई और पुणे के बीच में एक एक्सप्रेस हाईवे बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। वो छोटा था, अभी तो हम 25-30 एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, तो वो समय वो देश का पहला था। और मुंबई में 55 उड़ानपुर उस समय बने और समुद्र में एक ब्रिज बनाने का भी मौका मुझे मिला वही बांग्लादेश से। तो उससे अनुभव से मुझे विश्वास है कि हाईवे से प्रगति होती है, विकास होता है। इंदौर में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में महिलाओं के लिए स्थापित किए गए शासकीय ड्राइविंग एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अगले सत्र का शुभारंभ हुआ। इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से महिलाओं को निःशुल्क ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तक इस इंस्टीट्यूट से 100 से अधिक महिलाओं को वाहन चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने संबंधी योजनाओं का अमली जामा पहनाने के लिए इंदौर में शासकीय ड्राइविंग एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से महिलाओं को वाहन चलाने के संबंध में आत्मनिर्भर किया जाता है। ये जो महिला चालक प्रशिक्षण चल रहा है पिछले जनवरी से चल रहा है, तो उसी के क्रम में अगला बैच शुरू होने वाला है। तो महिलाओं के जो प्लेसमेंट हुए हैं या जिनको लोडिंग ऑटो वगैरह प्रदान किए गए, तो माननीय मुख्यमंत्री की कदमों से वो आज प्रदान किए गए। पहले चरण में कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित? पहले चरण में 50 महिलाओं को, दूसरे चरण में 42 और तीसरे में 36 महिलाओं को, टोटल 128 महिलाओं को अभी तक प्रशिक्षण दिया गया। इस चरण के लिए जो शुरुआत अभी स्क्रूटनी चल रही है, कोशिश है कि 50 महिलाओं का एक बैच फिर से ट्रेन किया जाए, उसी की तैयारी चल रही है। क्या धीरे धीरे उत्साह महिलाओं में इस कार्य के प्रति बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है, क्योंकि महिलाओं का प्लेसमेंट हो रहा है। उन्हें पटेल मोटर्स में, लैंडमार्क मंडला में जॉब मिला है, अच्छे पद पर जॉब मिला है। साथ ही जो अपना खुद का लोडिंग चलाना चाह रहे हैं उनको लोडिंग ऑटो के लिए भी जो डिपॉजिट मनी है वो जन सहयोग से दिलवाया जा रहा है। तो उत्साह हर बार बढ़कर ही आ रहा है। मैं सपना डिप्टी ट्रांसपोर्ट। वहीं अगली खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कभी प्रशांत किशोर तो कभी कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि विपक्ष नेता विहीन हो गया है, जिसके कारण अलग अलग चेहरों की तलाश की जा रही है। दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय राज्यसभा के लिए रिक्त हुई सीटों पर अपनी दावेदारी को सीधे तौर पर खारिज करते हुए कह दिया कि यदि उन्हें पार्लियामेंट जाना होगा तो वह चुनाव जीत कर ही जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए रिक्त हुई सीट पर अपनी दावेदारी को सिरे से खारिज किया है। भाजपा और एक नाराज भाजपा कि कांग्रेस ऐसा आरोप लगा रही है, क्या इसमें कुछ सच्चाई है आपके? देखिए, अब कांग्रेस को बेटे बेटे कुछ तो जुमले देने ही हैं, तो इस प्रकार के जुमले दे रही भारतीय जनता पार्टी तो एक है और भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी वाली पार्टी है और इसलिए हमारे समय समय पर नेतृत्व परिवर्तन होता है, बाकी आइडियोलॉजी थोड़ी बदलती है। आइडियोलॉजी हमारी वही रहती है। ऐसा थोड़ी कि हम कभी मंदिर में जाते हैं, कभी मस्जिद में जाते हैं, कभी गोल टोपी लगाते हैं, कभी जनेऊ पहनते हैं, तो ही नहीं हमारा। वहीं आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
जन्मदिन पर कांग्रेस ने कहा कि बड़े नेताओं के जन्मदिन के उत्सव तभी सार्थक होते हैं जब वे जन कल्याण से जोड़े जाएं। प्रधानमंत्री शतायु हो, अगर उनके जन्मदिन पर कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को 277 लंबित प्रकरणों में अनुग्रह राशि मिल जाती, 800 से अधिक अनुकंपा के लंबित प्रकरणों में अनुकंपा नियुक्ति मिल जाती तो यह सार्थक हो जाता। शासकीय स्तर पर ऐसे ही योजनाओं के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत आदेश जारी करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हुए आग्रह किया है 1000 से अधिक परिवारों को अंधेरे से निकालने हेतु निर्देशित करें। किसी भी बड़े लीडर का जन्मदिन स्वयं स्फूर्त और जन जन द्वारा मनाया जाना चाहिए। उसमें अगर शासकीय कार्यक्रमों के रूप में उसे मनाया जाता है तो उसकी अधिकृत रूप से जो है सामान्य प्रशासन विभाग को उसका आदेश निकालना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हुए ईश्वर उन्हें शतायु करे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अगर ऐसे जन्म दिवस के उत्सव को जन कल्याण से जोड़ा जाता है तो जन्म दिवस का मनाना सार्थक हो जाता है। आज मध्य प्रदेश में महामारी कोरोना की महामारी से जो बच्चे अनाथ हुए हैं, जिनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, ऐसे बच्चों को 277 प्रकरणों में अभी तक अनुग्रह राशि ये सरकार नहीं दे पाई। साल भर से वो पीड़ा में है। 800 से ज़्यादा बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति ये सरकार नहीं दे पाई है। ये उत्सव भीड़ भड़क का शासकीय धन का जो फिजूल खर्ची करने से ज़्यादा बेहतर होता अगर इतने बड़े नेता के जन्मदिन के अवसर पर इन 1000 परिवारों का कल्याण हो जाता, इन्हें अनुकंपा नियुक्ति दे दी जाती, इन्हें अनुग्रह राशि दे दी जाती, इन्हें सुरक्षा दे दी जाती, तो ये ज़्यादा बड़ा काम होता। वहीं अगली खबर उज्जैन से है। उज्जैन जिले के नागदा तहसील के गांव बरेछा में नाग महाराज की भविष्यवाणी हर साल दशमी पर होती है। यह भविष्यवाणी नाग महाराज के पंडा जी मांगीलाल शर्मा करते हैं। उनकी भविष्यवाणी काफी सटीक मानी जाती है। का स्थल ताल के पास नदी किनारे जगह पर यादित कृत्य होने के कारण नाग महाराज स्वयं इस जगह पर आकर विराजे। सन 1959 में नाग महाराज यहाँ आकर विराज गए थे। उसके बाद अब तक यहाँ पर हर वर्ष दशमी पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में महामारी को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में डेंगू, निमोनिया, टाइफाइड आदि बीमारियों का प्रकोप जोर पर रहेगा। अभी थोड़े श्राद्ध में महाकाल ने जो वर्षा हुई, ये 3 दिन की बारिश है। उसके बाद 16 श्राद्ध आएगा, इसमें 8 दिन की बारिश होगा। फिर नवरात्रि आएगा, नवरात्रि में 5 दिन की वर्षा होगा, फसल चौपट होगा। इन मनुष्यों को कोई भी इंतजाम करना चाहिए। फिर अगस्त महीने में बारिश होगा। जो मैंने बताया ओलावृष्टि, जो जितना बताया वो होगा। उसके बाद माह महीने में फिर युद्ध की संभावना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाते हुए आलोट के ताल एवं खारवा ब्लॉक के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षित बेरोजगार एवं युवा कांग्रेस के साथियों द्वारा पकोड़ा एवं केले आमजन को खिलाए गए। देश भावनाओं से नहीं, युवाओं के रोजगार व हौसले से चलता है। भारत के युवा ही अगर बेरोजगार है तो भला देश कैसे विश्व गुरु बन पाएगा। आज देश की यह हालत हो गई है कि शिक्षित युवाओं को पकौड़े तलने पड़ रहे हैं। युवा हमारे राष्ट्र की प्रगति के सबसे सशक्त स्तंभ है, जिनकी आंखों में अनेकों सपने हैं, परंतु केंद्र सरकार ने इन सपनों व उम्मीदों को बेरोजगारी के बोझ तले दबाकर तोड़ दिया है। अब समय आ गया है कि इस विश्वासघाती भाजपाई हुकूमत को युवा अपनी शक्ति का एहसास कराएं। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जिला अनिल शुक्ला, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष व समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज युवा कांग्रेस ताल और खरवा ब्लॉक के संयुक्त तत्वाधान में एक युवा बेरोजगार दिवस प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें कार्यकर्ताओं द्वारा नगर के मार्गों पर केले बेचकर अपनी विरोध दर्ज कराया गया। क्या आपको लगता है वास्तविक में भारतवर्ष में बेरोजगारी है? बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है कि जो शिक्षक प्रदेश में तो 3 साल पहले चयनित हुए थे,
आज दिनांक तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है और खरगोन में हाल ही में इस नियुक्ति को लेकर एक शिक्षक ने जान तक दी है। लॉकडाउन का बहाना बनाकर आपने वैकेंसी निकालना बंद कर दी है, जिसके कारण आज जो विद्यार्थी 32 वर्ष का था वो 35 वर्ष का हो गया है। उसके सामने बेरोजगारी सामने मुंह खोले खड़ी है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी हालत बहुत खराब है। तो सरकार से आपके माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से यही कहना चाहूँगा कि आप मन की बात करो, जितनी करना हो करो, लेकिन काम की बात भी करो। सिर्फ मन की बात करने से देश नहीं चलेगा, दुनिया नहीं चलेगी। बेहतर से महंगाई बढ़ रही है, इस पर भी आप अपना ध्यान दिए। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे देश का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी।